एक बार एक राजा को चिंता सताने लगी क्योंकि वह बूढ़ा हो चुका था और उसे अपने राज्य के लिए एक नया राजा भी ढूंढना था। वैसे तो उसके 3 लड़के थे, पर तीनों को महल के ऐशो आराम के अलावा और कोई सुध-बुध नहीं थी। उनमें से कोई भी एक राजा बनने के लायक नहीं था। फिर राजा ने सोचा कि राजा बनने से पहले तो वो भी ऐसा ही था। फिर राजा कुछ सोचकर अपने तीनों लड़कों को ऊपर वाले कमरे में बुलाता है। राजा ने कहा, जैसे तुम देख सकते हो कि अब मेरी उम्र हो गई है। अब तुम में से किसी एक को यहां का राजा बनना है। फिर उनका एक लड़का बोलता है कि बताओ पिताजी, आपने किसको राजा चुनना है? उनका पिता बोला, अभी तुम में से कोई राजा बनने के लायक नहीं। राजा का चयन करने के लिए मैंने एक परीक्षा रखी है। तुम तीनों में से जो भी हमारे नगर माया नगरी से वापस महल आएगा वही अगला राजा होगा। माया नगरी जो कि हमारे राज्य से सिर्फ 5 कोस दूर है। तो इस पर उनका लड़का बोला, ये तो आसान ही बहुत है पिताजी, हमें कोई मुश्किल काम बताओ, इसमें तो हम तीनों पास हो जाएंगे। राजा हंसा और बोला, इसे इतना भी आसान मत समझो, क्योंकि जैसे ही तुम वहां पर जाओगे तुम यहाँ के बारे में सब कुछ भूल जाओगे, यहाँ तक कि तुम्हें मैं भी याद नहीं रहूंगा। और वहां की बागडोर मैंने अपने एक बहुत ही खास सेवक मन्नक को दी है। और उसकी एक खास बात है कि वहां एक बार जो चला जाता है उसे सेवक मन्नक इतना प्रभावित कर देता है कि उसका वहां से आने का मन ही नहीं करता। और यहां हमारे राज्य में कोई मरता नहीं, पर वहां लोग मरते भी हैं। और मान लो एक बार तुम यहां पर बिना आए मर जाते हो तो तुम्हें 10 करोड़ साल बाद फिर वापस महल आने का मौका मिलेगा। इस पर उनका लड़का बीच में बोला कि पिताजी, लगता है कि आप हमसे प्यार ही नहीं करते, आप चाहते ही नहीं कि हम में से कोई राजा बने, क्योंकि एक तो आप हमें ऐसे राज्य में भेज रहे हो जिसमें हमें यह भी याद नहीं रहेगा कि इनकी हमें करना क्या है, और ना ही हमें आप याद रहोगे और ना ही हमें महल का रास्ता याद रहेगा। और आपने कहा कि जो आपका सेवक है वो हमें आपकी याद भी नहीं आने देगा, और ऊपर से हम वहां पर मर भी जाते हैं, जिसके बाद हमें 10 करोड़ साल बाद महल आने का मौका मिलेगा। यह आपने कैसा नियम बनाया है? ऐसे तो फिर आप हमें सिर्फ मरने के लिए ही भेज रहे हो। इस पर राजा खड़ा हुआ और प्यार से समझाने लगा कि मैंने तुम्हें सिर्फ मुसीबतें ही नहीं बख्शी हैं, इसके साथ मैंने उसका समाधान भी बख्शा है। सबसे पहले तुम्हें यह तो याद नहीं रहेगा कि तुम्हें करना क्या है और जाना कहां है, पर एक तलब तुम्हारे अंदर जरूर होगी कि तुम्हें कहीं जाना है, और वहां तुम मुझे अपने आप पहचान तो नहीं पाओगे, पर मैं वहां पर हूंगा और मैं ही तुम्हें वहां से बाहर लेकर आऊंगा। तो इस पर उसका एक बेटा खुश होकर बोला कि फिर यह मुश्किल कैसे हुआ जब आप ही हमें वहां से बाहर लेके आओगे। तो इस पे राजा बोला कि शायद तुम सेवक मन्नक के बारे में सही से नहीं जानते। अभी जैसे ही तुम उसकी नगरी में दाखिल होगे वो तुम्हारे दिमाग में 5 ठग डाल देगा, और ये 5 ठग इतने ज्यादा बलवान हैं कि मान लो मैं तुम्हारे सामने खड़ा होकर तुम्हें महल का रास्ता भी बता दूं तो वो तुमको मुझ पर यकीन ही नहीं आने देंगे। वो कहेंगे कि ये ठग है जो बहकी बहकी बातें कर रहा है। वो तुम्हें मुझ पर विश्वास ही नहीं करने देंगे। तो इस पर उसका बेटा बोलता है कि फिर पिताजी, हम इनसे लड़ेंगे कैसे? जैसा कि तुम जानते हो कि वह हमारा ही राज्य है, और सेवक मन्नक यह भली भांति जानता है कि तुम कौन हो, इसलिए उसके 5 ठग सिर्फ तुम्हें प्रभावित ही कर सकते हैं।
और जब मैं वहां पर मिलूंगा, मैं तुम्हें एक ऐसा शस्त्र दूंगा जिससे तुम इन 5 ठगों और राजा मन्नक के सामने उसकी नगरी से बाहर आ जाओगे। और राजा मन्नक और उसके 5 ठग तुम्हें देखने के अलावा और कुछ नहीं कर पाएंगे, बशर्ते तुम उस अस्त्र का उपयोग करते हो। तो याद रहे, तुम तीनों में से आ तो तुम तीनों सकते हो, पर आएगा वही जो उस अस्त्र का उपयोग करेगा। नहीं तो तुम सेवक मन्नक के बस एक गुलाम बनकर रह जाओगे।